हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो हम इसके अंदर फिफ्थ एडिशन को कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर है वो हैं बहरोज ए फ्रोजन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो चैप्टर 6 हम पढ़ने वाले हैं और इसका जो नाम है वो है बैंडविथ यूटिलाइजेशन विथ मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग। ठीक है, सो इसमें हम समझेंगे मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो देखो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस द सिग्नल सिंगल डेटा लिंक। मतलब क्या कि मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल में, एक डेटा लिंक में कन्वर्ट करती है, ट्रांसमिट करती है। मतलब हम अगर मल्टीपल सिग्नल्स लेंगे उसको वन में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन मैं आपको समझा रही हूँ। इट्स लाइक कि एन लिंक्स होंगी, है ना, तो शेयर्ड विद बैंडविथ वन लिंक है ना। एक मल्टीपल, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मल्टीपल लिंक्स लेंगे और मल्टीप्लेक्स लगा होगा बीच में और वो एक में कन्वर्ट कर देगा। गॉट इट। द लाइंस ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन देयर ट्रांसमिशन स्ट्रीम्स इज मल्टीप्लेक्स, है ना, मक्स कहते हैं जिसको, एंड कंबाइन देम इनटू सिंगल स्ट्रीम, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि मैनी टू वन के फॉर्म में काम करता है। ओके, एंड एट द रिसीविंग एंड पे, मतलब ये हम सेंडर लेवल की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्स किस लेवल पे काम करता है, सेंडर लेवल पे। ठीक है, और रिसीविंग एंड पे कौन काम करेगा, इसी का जस्ट ऑपोजिट, लाइक डीमक्स, है ना, जो क्या करता है, एक लिंक को लेगा और मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेगा, है ना। सेम इसका ऑपोजिट किसका, मल्टीप्लेक्स का। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो वो किस पे बेस्ड करेगा, देखो क्या बोल रहा है कि ये क्या करता है, सेपरेट स्ट्रीम्स को, मतलब जो एक स्ट्रीम आएगी उसको मल्टीपल में चेंज कर देगा, दैट इज वन टू मेनी, एंड डायरेक्ट देम इनटू करस्पॉन्डिंग लाइंस में डिफरेंट, है ना। लिंक का मतलब क्या बोल रहा है, एक फिजिकल पाथ, इट्स, है ना, कि डीमक्स और मक्स हमेशा एक लिंक यानी फिजिकल पाथ पे वर्क करेंगे। और वर्ड चैनल का मतलब क्या बोल रहा है, पोर्शन ऑफ लिंक दैट कैरीज द ट्रांसमिशन बिटवीन गिवन पेयर लाइन। और हम चैनल उसको बोलेंगे जो हमारे जो मतलब पेयर्स ऑफ लाइंस के ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक कितनी हो सकती है, मैनी, यानी एन नंबर ऑफ लिंक्स। डिवाइडिंग अ लिंक इनटू चैनल कैसे करेंगे, सो देखो मैंने आपको समझाया कि मक्स क्या काम करता है, मक्स करता है यानी कि मल्टीप्लेक्सर जो काम करता है वो एन इनपुट लाइन लेता है। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक में। ठीक है, और हमने रिसीविंग एंड, ये सेंडर लेवल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें ना रिसीवर लेवल की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ से एक चैनल में कन्वर्ट हो गया, अब ये डीमक्स कितनी लेता है, सिर्फ एक लिंक लेता है और मल्टीपल में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज एन आउटपुट लेवल। ठीक है, सो ये रिसीवर एन पे हो गया। ठीक है, तीन बेसिक टेक्निक्स होती है मल्टीप्लेक्सिंग करने की, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन और टाइम डिवीजन। तीनों को हम अच्छे से कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। द फर्स्ट टू टेक्निक्स आर एनालॉग सिग्नल, जो पहली जो टेक्निक्स है लाइक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये दोनों एनालॉग सिग्नल टेक्निक है। और जो थर्ड वन है विच इज टाइम डिवीजन, दैट इज डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो वही मैंने समझाया, मल्टीप्लेक्सिंग के तीन टाइप होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम डिवीजन। ठीक है, ये एनालॉग और ये डिजिटल पे बेस्ड होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को समझते हैं। देखो एफडीएम इज अ एनालॉग टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इन हर्ट्ज इज ग्रेटर देन अ कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिंगल टू बी ट्रांसफर। क्या बोल रहा है कि मतलब हम जब फ्रीक्वेंसी डिवीजन कब, मतलब कब यूज करेंगे, जब हमारी जो बैंडविड्थ है वो लिंक में हमेशा बड़ी होगी, किससे, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल से, सिग्नल की बैंडविड्थ से हमेशा बड़ी होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेक्निक का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बाय इट सेंडिंग डिवाइसेस मॉड्यूल्स लेट डिफरेंट कैरीज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी डिवीजन है तो वो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी को कैरी करेगा। दिस मॉड्यूल सिग्नल्स आर कंबाइंड इनटू टू सिंगल कंपोजिट, और ये मॉड्यूल सिग्नल, अगर वो मॉड्यूल सिग्नल क्या करेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को लेके चलेगा, और ये मॉड्यूल सिग्नल फिर किसमें, एक सिंगल कंपोजिट सिग्नल में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे हम देखें तो चैनल कैन बी सेपरेटेड बाय स्ट्रिप्स ऑफ अनिल। देखो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गार्ड बैंड्स क्या होते हैं। तो देखो चैनल जो होता है वो सेपरेटेड किससे होता है, स्ट्रिप से। आप जानते हैं स्ट्रिप्स मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे पतली पतले, हम कह सकते हैं वायर्स या फिर फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो ऑफ अनयूज्ड बैंडविड्थ, जो अनयूज्ड बैंडविड्थ के जो स्ट्रिप्स होते हैं उसको हम गॉड बैंड्स कहते हैं, जो प्रिवेंट करती है सिग्नल को
फ्रॉम ओवरलैपिंग है ना, ये दोनों एक दूसरे से, ये तीनों अगर एक दूसरे से ओवरलैप हो गया तो इसीलिए गॉड बैंड्स क्या करती है, उनको सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजिंग मल्टीप्लेक्सिंग, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट लाइन में मक्स लगा हुआ है, डीमक्स लगा हुआ है, वो आउटपुट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3, इसके अंदर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक है, एफडीएम का हम यूज करते हैं एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, जैसा कि ऊपर बताया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफडीएम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंबाइनिंग सोर्स ऑफ सेंडिंग डिजिटल सिग्नल्स। ऐसा नहीं है कि एफडीएम सिर्फ एनालॉग के लिए वर्क करता है ना, ऐसा है कि वो सेंडिंग डिजिटल सिग्नल के लिए भी कर सकता है। हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल सिग्नल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल में, जो हम बिफोर एफडीएम इज नॉट यूज्ड टू मल्टीप्लेक्स देम, जब हम एफडीएम का यूज नहीं करेंगे, पर उसमें हम, ठीक है, इसको हम और आगे चैप्टर 5 में समझेंगे अच्छे से। सॉरी, हमने इसको चैप्टर 5 में समझ लिया, मतलब कि देखो हमने, मतलब इनडायरेक्टली कहना ये है कि एफडीएम जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमने ऊपर वाले उसमें भी पढ़ा था, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो वहां पर भी हमको बताया गया था कि हमने डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड पढ़ी थी, है ना, एम्पलीट्यूड वाली, फ्रीक्वेंसी वाली और टाइम डिवीजन हो। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसमें कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनालॉग पे वर्क करता है, ये डिजिटल सिग्नल को भी सेंड कर सकता है, दैट्स द मीन, है ना। फ्रीक्वेंसी डिवीजन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट कंबाइन द एनालॉग सिग्नल, ये किसको कंबाइन करता है, एनालॉग सिग्नल को। देखो आपसे ये वाले पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको हाईलाइट करके बताती हूँ, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं ना कि एफडीएम एनालॉग, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि एफडीएम जो है वो कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है और वो कौन से सिग्नल को कंबाइन करती है, और ऑप्शन में आपको दे देंगे डिफरेंट सिग्नल, एनालॉग, डिजिटल, है ना, एंड सो ऑन। तो आपको बस एनालॉग सिग्नल पे फोकस करना है। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेसिंग के अंदर एफडीएम प्रोसेस समझते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर लगा है, यहाँ पे भी मॉड्यूलेटर है, यहाँ पे भी मॉड्यूलेटर है, ठीक है। अब यहाँ के हमारा फ्रीक्वेंसी ऐसी जा रही है, फिर यहाँ से ऐसी जा रही है और यहाँ से ऐसी जा रही है, तो ये तीनों को कंबाइन कर रहा है ना, और एक में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये तीनों के फीचर्स को लेगा, ठीक है, तीनों के, ये दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। ये सारी फ्रीक्वेंसी तो है और इसको ये कंबाइन कर रहा है वन में, तो ये सभी को मिला के बना रहा है ना। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेसिंग क्या होती है, तो ये एक हमने यहाँ तक लिया और ये वाला हमारा आउटपुट जनरेट हुआ और हमने इसको इधर लिया, और फिर यहाँ से हम फिल्टर करेंगे और इसको अलग, फिल्टर करना मतलब अलग अलग करेंगे, और डीमॉड्यूलेटर से हम उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। गॉट इट। तो ये सारे सेम वापस वैसी फॉर्म में हमको मिलेंगे। गॉट इट। नाउ समझते हैं नेक्स्ट थिंग, अदर एप्लीकेशन है। एफडीएम की एप्लीकेशन समझ लेते हैं, क्योंकि एफडीएम और ये तीनों इंपॉर्टेंट है ना, और सबसे ज्यादा एफडीएम और टाइम डिवीजन से क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉमन एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, एएम और एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं। हम जानते हैं कि रेडियो का यूज हम एयर में, ट्रांसमिशन मीडिया, एयर मतलब ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज करते हैं, एयर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रेडियो हमेशा एयर पे वर्क करता है। स्पेशल बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 530 और 17 700, सॉरी 1700 हर्ट्ज, ठीक है, जो एएम के लिए हम असाइन करते हैं। देखो आपको ये याद रखना कंपलसरी नहीं, बट आपको बस इतना याद होना चाहिए कि एएम के स्टेशन को कितने की नीड होती है, तो 10,000 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ की जरूरत होती है। गॉट इट। नाउ एफएम जो है अ वाइडर बैंड ऑफ, कितना बैंड होता है, 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक, बिकॉज ईच स्टेशन नीड अ बैंडविड्थ ऑफ 2000 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि एफएम को कितनी नीड होती है, इतनी, है ना। आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। देखो हम एग्जैक्ट तो यार कभी नहीं रख पाएंगे, बट अगर एक बार हमने इस चीज को देख लिया तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहूंगी कि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हो, याद कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ा है तो वो हमारे कहीं ना कहीं मायने होता है, ठीक है। अनोदर कॉमन एफडीएम के टेलीविजन के लिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, टीवी चैनल्स के यूज कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि टीवी चैनल के लिए हम कितने बैंडविड्थ का यूज करते हैं, सो 6 मेगाहर्ट्ज, ओके। फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्युलर फोन के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन का यूज करते थे, ठीक है, जो 30 किलोहर्ट्ज चैनल को यूज करती है। अब हम आगे समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी होता है, जैसे कि रेडियो क्योंकि एयर के थ्रू कर रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू कर रहे हैं। इफ नो नीड टू फिजिकल मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, क्योंकि हम एयर में कर रहे हैं तो वहां हमें फिजिकली कोई नीड नहीं होती। एयर यूजिंग डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, और एयर क्या करती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यूज करती है। अब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर हाई डेटा कैपेबिलिटीज टू फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ है तो वेवलेंथ किसका यूज करती है, फाइबर ऑप्टिक केबल का, है ना, जो कि द ऑप्टिकल फाइबर डेटा रेट इज हायर देन डेटा रेट ऑफ द मेटेलिक ट्रांसमिशन केबल।
क्या बोल रहा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर रेट डेटा रेट है उस वो हाई, जिस ऑप्टिकल फाइबर की डेटा रेट हमेशा हायर होगी किसकी, मेटेलिक ट्रांसमिशन केबल की डेटा रेट से, ठीक है। तो हम इसीलिए इसका यूज करते हैं ताकि हम इसको एक सिग्नल लाइन बेस्ड में कन्वर्ट कर सके। अब आगे समझते, मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ करती है सेवरल को वन में, जैसा कि ऊपर अपन ने पढ़ा। अब अगर मैं बात करूं वीडीएम की, तो इसका भी कॉन्सेप्ट कैसा है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिवीजन के जैसा है। बस इसमें क्या होता है कि हम ऊपर जो फ्रीक्वेंसी यूज करते थे उसके अंदर हम एयर का यूज कर रहे थे, उसमें हम कोई फिजिकली पाथ को यूज नहीं कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। बट फाइबर ऑप्टिक्स में हम एक फिजिकल मीडियम, एक फिजिकल का यूज करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम कंबाइनिंग करेंगे डिफरेंट सिग्नल्स को विथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के, डिफरेंट सिग्नल्स को हम कंबाइन करेंगे वन में, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लेक्सिंग का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्सिंग का है। बस आपको ये याद रखना है कि वेवलेंथ के अंदर हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो वेरी हाई होती है, जो डिफरेंस मतलब इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा कि हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक लेवल होगा। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम बात करते हैं एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है जो ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करती है। ऊपर फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है जो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करती है, और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो ऑप्टिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है, ठीक है। ऑल्दो अगर ये कॉम्प्लेक्स टेक्निक है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इजी होती है ना, और इसका बट इसका आइडिया बहुत सिंपल है ना। और इसमें क्या होता है, हम लाइट सोर्स को कन्वर्ट करते हैं एक सिंगल लाइट सोर्स में मल्टीपल लाइट सोर्स को, क्योंकि ये भी एक मल्टीप्लेक्सिंग का पार्ट है, ठीक है। और हम और क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर अपन बात करते हैं सेंटर साइड पे, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग काम करता है सेंटर साइड पे, रिसीवर साइड पे इसी का रिवर्स जो कि डीमल्टीप्लेक्सर वर्क करता है। कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग द लाइट्स आर इजीली हैंडल बाय प्रिज्म, और हम जानते हैं कि अगर हमको कंबाइनिंग करना है या स्प्लिटिंग करना है तो लाइट सोर्स को, तो हम उसके लिए प्रिज्म का यूज करेंगे, जैसे कि लाइक दिस कि हमने यहाँ पे एक प्रिज्म रखा और मल्टीप्लेक्सिंग लेवल पे काम कर रहे हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग पे, जो कि अगर मल्टीपल लाइट सोर्स को लेगा और फिर एक में कन्वर्ट कर देगा, है ना, और जो कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल पे वर्क करता है। और फिर ये डीमल्टीप्लेक्स क्या करेगा, इसी लाइट सोर्स को लेगा और मल्टीपल में कन्वर्ट कर देगा, सेम कॉन्सेप्ट एज अ मल्टीप्लेक्सिंग। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वीडीएम क्या होती है, सोनेट नेटवर्क का यूज करती है, जिसको हम आगे भी चैप्टर 14 में कवर करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्टिक्स फाइबर लाइंस को एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स का यूज करेंगे। एक न्यू मेथड है जिसका नाम है डेंस वीडीएम। तो आप जैसे कि हमसे इससे पूछा जा सकता है क्योंकि एक न्यू मेथड है, तो वीडीएम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि वीडीएम में हम क्या यूज कर सकते हैं, डीडब्ल्यू वीडीएम, है ना, डेंस, इसको बोलते हैं डेंस वीडब्ल्यू। अब क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स को मल्टीप्लाई वो कर सकती है बाय स्पेसिंग चैनल वेरी क्लोज टू वन अनदर, इवन ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये क्या करता है, डिजिटल प्रोसेस है दैट अलाउ द सेवरल कनेक्शंस टू शेयर अ हाई बैंडविड्थ ऑफ लिंक, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक प्रकार की डिजिटल प्रोसेस है जो बहुत सारे कनेक्शंस को शेयर करती है हाई बैंडविड्थ के लिंक के साथ। इंस्टेंट ऑफ शेयरिंग द पोर्शन ऑफ बैंडविड्थ एफडीएम, टाइम इज शेयर्ड, ये क्या करती है, किसी बैंडविड्थ को शेयर करने के बजाय टाइम को शेयर कर देती है, ठीक है। इच कनेक्शन ऑक्यूपाइज अ पोर्शन ऑफ टाइम इन अ लिंक, हर कनेक्शन जो होता है वो किसी पोर्शन, मतलब जो भी कनेक्शन हम करेंगे उसमें हम किसी टाइम के पोर्शन को सेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात बोली कि सेक्शन इज शेयर्ड बाय टाइम, है ना, रदर देन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी की बजाय हम टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। टीडीएम की टेक्निक इट्स लाइक कि मक्स यहाँ पे हमने वापस लगाया और डीमक्स हम रिसीवर एंड पे लगाएंगे, डेटा को फ्लो करेंगे, और हमने डिफरेंट यहाँ पे टाइम लाइंस को शो कर दिए, ठीक है। ओनली मल्टीप्लेक्सिंग इट्स नॉट स्विचिंग, ये सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट को यूज करता है ना कि स्विचिंग को, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी फिक्स है और जो अनवेरिंग और अनलाइक स्विचिंग, जैसे कि मतलब हमने अगर कुछ भेजा है तो वो बिल्कुल फिक्स टाइम पे फिक्स जगह जाएगी, क्योंकि स्विचिंग में ऐसा नहीं होता है, स्विचिंग में अकॉर्डिंग टू साइज चलता है। डिजिटल डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर कंबाइंड टू वन टाइम शेयर्ड लिंक, क्योंकि आप अपन अगर मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, क्योंकि ये भी एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट सोर्स को टाइम शेयर्ड लिंक में एक लिंक में कंबाइन करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनालॉग, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डिजिटल टीडीएम जो है वो डिजिटल पे मतलब वर्क करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल डेटा को कंबाइन नहीं कर सकता, कैन नॉट प्रोड्यूस, इट कैन बी, है ना। एनालॉग डेटा कैन बी सैंपल्ड और चेंज टू डिजिटल डेटा। ये एनालॉग सिग्नल को सैंपल के रूप में यूज करेगा और उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, टीडीएम का। TDM is a digital multiplexing technique for combining several low rate channels into one high rate channel। यानी कि हम इसमें several क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम several, तो आपसे पूछ सकते हैं ना कि कौन सा जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन टेक्निक है, कौन सी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो सेवरल लो रेट चैनल्स को वन हाई रेट चैनल में कन्वर्ट करती है, दैट इज TDM। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं TDM में हम टू डिफरेंट स्कीम्स की बात करते हैं, दैट इज सिंक्रोनाइज और स्टैटिकल। सिंक्रोनाइज TDM क्या होता है, जो सेम टाइम पे अगर हमें चाहिए तो, है ना, जैसे कि अगर समझो तो कनेक्शन हैज एलोकेटेड अलॉटमेंट इन द आउटपुट इवन इफ इट इज नॉट सेंडिंग डेटा। यानी कि हम टाइम स्लॉट वही फिक्स करेंगे जब हमको सिंक्रोनाइज टाइम में चाहिए, जैसे कि मेरे को अभी चाहिए तो मैंने आपको अभी के अभी सेंड कर दिया, तो आपको सेम टाइम पे वो चीज रिसीव हो जाएगी। और अगर वहीं हम देखो यहाँ पे इन सिंक्रोनाइज डाटा TDM द डेटा रेट ऑफ लिंक एंड टाइम फास्टर एंड यूनिट द ड्यूरेशन एंड टाइम शॉर्टर। यानी कि टाइम जो होगा वो फास्टर होगा और यूनिट ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एसिंक्रोनस की बात, एसिंक्रोनस इसमें नहीं है, लेकिन अगर एसिंक्रोनस की हम बात करें तो एसिंक्रोनाइज में जब हमको हमारा जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जब हम रियल टाइम पे वर्क नहीं करते तब हम वहाँ एसिंक्रोनस की बात करते हैं। इंटरलीविंग क्या होता है, इंटरलीविंग एक कॉन्सेप्ट है जो पूछा जा सकता है। टू फास्ट रोटेटिंग स्विच, वन ऑन द मल्टीप्लेक्सिंग साइड एंड अदर इज डीमल्टीप्लेक्सिंग साइड, है ना। दो फास्ट स्विचेस हम यूज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो स्विचेस आर सिंक्रोनाइज्ड एंड रोटेट एट द सेम स्पीड, वो दोनों सेम स्पीड पे रोटेट करेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम एज अ मल्टीप्लेक्सिंग साइड वाला जो स्विचेस होगा वो ओपन करेगा इन द फ्रंट ऑफ कनेक्शन, और कनेक्शन इज अपॉर्चुनिटी टू सेंड द यूनिट वन ऑफ पाथ, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरलीविंग। क्या बोल रहा है कि जब हम मल्टीप्लेक्सिंग साइड को यूज करते हैं तो स्विच क्या करेगा, उसके फ्रंट कनेक्शन को ओपन करेगा और उस कनेक्शन को डेटा सेंड करने की अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, तो इसी को हम इंटरलीविंग बोलते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर डीमक्स, यहाँ पर मक्स लगाया है, तो अगर मैं यहाँ से डेटा सेंड करूंगी तो ये इसको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अब यही इसको सेंड कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको इंटरलीविंग कह रहे हैं। और सेम रिसीविंग एंड पे क्या हो जाएगी, उसकी अपॉर्चुनिटी रिसीव करने की, क्योंकि वो उसको रिसीव करेगा। जब अगर अगर मल्टीप्लेक्स पे हम डेटा को सेंड करने की अपॉर्चुनिटी देते तो डीमक्स पे हम उसको रिसीव करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो अब हम समझते हैं डेटा रेट मैनेजमेंट क्या होता है। तो TDM वो एक प्रॉब्लम होती है TDM में, यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, कि हम डेटा को कैसे डिस्पैरिटी को हैंडल करें इन द इनपुट डेटा रेट्स में। व्हाट इज डिस्पैरिटी, तो डिस्पैरिटी को भी समझ लेते हैं कि डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, जब हम अनइक्वल कंडीशंस और डिफरेंस बिटवीन द टू मोर एंटिटीज। ये अक्सर कब होती है, जब एक्सेस या परफॉर्मेंस या रिसोर्सेज की बात करते हैं। जब दो अनइक्वल कंडीशन, है ना, कुछ क्रिएट कर देती प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्योंकि अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम में भी चेंजेस वेराइज होता है, तो इसके लिए हम हमारे इनपुट सिग्नल्स को में डिस्पैरिटी हो सकती है। वी एज्यूम दैट डेटा रेट ऑफ ऑल इनपुट्स लाइन वर सेम। हम जानते हैं कि जो डेटा रेट होता है सभी इनपुट लाइन का वो सेम हो सकता है, लेकिन डेटा रेट आर नॉट सेम। तो तीन स्ट्रेटेजी का हम यूज करेंगे, कौन कौन सी, मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल स्लॉट एलोकेशन और पल्स स्टफिंग। ठीक है, हमको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हम याद रखेंगे कि TDM में क्या प्रॉब्लम होती है, काई की डिस्पैरिटी की, और अगर हमको इस डिस्पैरिटी को सोल्व करना है तो हम तीन स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे, दैट इज मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल स्लॉट एलोकेशन और पल्स स्टफिंग। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आपको अगर पूछा जाए कि TDM में एक प्रॉब्लम है डिस्पैरिटी के, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इनमें से कौन सी टेक्निक तीन यूज, मतलब इन तीनों में से कौन सी टेक्निक यूज नहीं होती है, और ये तीन देख के वो चौथा कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा जो गलत होगा, तो आपको वो चूज करना है। उसके लिए आपको ये तीनों के नाम अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, सो आगे और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिकली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, जो कि सिंक्रोनाइज TDM है ना, मैंने ऊपर आपको थोड़ा बताया था इसके बारे में, तो इसको हम स्टैटिकली भी बोलते हैं और सिंक्रोनाइज भी बोलते हैं। ठीक है, ईच इनपुट हैज अ रिवर्स्ड
रिजर्व्ड स्लॉट इन द आउटपुट फ्रेम। हर इनपुट के पास अपना एक रिजर्व स्लॉट होता है जो कि इनएफिशिएंट होता है इनपुट लाइन के लिए, क्योंकि वो कोई डेटा नहीं भेजती है। जैसे कि मतलब बहुत सारी जो इनपुट लाइन होती है वो कोई डेटा को स्लॉट नहीं, डेटा को मतलब नहीं लेती है, तो वो इनएफिशिएंट होती है क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रही है वो यहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्लॉट आर डायनेमिकली एलोकेट टू इम्प्रूव द बैंडविथ एफिशिएंसी। इसीलिए हम हमारी जो स्लॉट है उसको डायनेमिकली अलॉट कर देंगे बैंडविथ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जब भी हम इनपुट लाइन की बात करते हैं तो हैज अ स्लॉट ऑफ वर्थ ऑफ डेटा टू सेंड इट टू गिवन अ स्लॉट ऑफ आउटपुट फ्रेम, है ना। क्या बोल रहा है कि जब भी हम किसी इनपुट लाइन को स्लॉट को सेंड करते हैं तो वो हमको एक आउटपुट फ्रेम देगा, लेकिन द नंबर ऑफ स्लॉट इन ईच फ्रेम इज हमेशा लेस देन होगी द नंबर ऑफ लाइन से। तो इसीलिए क्योंकि हमारी स्टैटिकली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अगर नंबर ऑफ स्लॉट की बात करते हैं तो वो हमेशा कम होगी नंबर ऑफ इनपुट लाइन से। हर एक फ्रेम के अंदर हम नंबर ऑफ स्लॉट्स जो होंगी वो लेस देन होगी। तो ये पूछ सकते हैं कि इन स्टैटिकली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में नंबर ऑफ स्लॉट कम होगी या फिर नंबर ऑफ इनपुट लाइन, है ना। तो हम ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ स्लॉट्स हमेशा कम होंगी इनपुट लाइन से। सो इस जो यहाँ पे है स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज नॉट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सिंग की 3 टेक्निक्स थी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको बस उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।